हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी एटा। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द किंगडम ऑफ फूल का पार्ट 2। गाइज ये काफी बकवास चैप्टर रहा है, काफी लेंथी है, बट हमें क्लास से नेक्स्ट क्लास में जाना है तो स्टडी करनी होगी, मतलब इस चैप्टर को पढ़ना भी होगा और एग्जाम भी देना होगा। तो आइए फटाफट से इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पार्ट 1 में हमने देखा कि गोल्ड स्मिथ को सभा में बुलाने का आदेश देता है राजा, और सिपाही क्या करते हैं, उसको लाकर प्रेजेंट करते हैं। राजा गोल्ड स्मिथ से कहता है, क्या तुमको पता है कि तुमने इस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी वापस नहीं दी, इसीलिए इसने 20 बार तुम्हारे घर के चक्कर लगाए थे। और जब ये चक्कर लगा रही थी तो एक सिविल इंजीनियर अपनी दीवार बना रहा था और उसका पूरा फोकस इस गर्ल पे था, दीवार बनाने पर नहीं था। इसलिए वो दीवार कमजोर बनी और गिर गई और एक बेचारे गरीब और ईमानदार चोर की मौत हो गई। अब इस सब में तुम्हारी गलती है, तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी और तुम इस सजा के हकदार हो। अब गोल्ड स्मिथ कहता है, नहीं नहीं सरकार, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। इसमें सारी गलती उस मर्चेंट की है जिसने मुझसे कहा कि आज मेरे घर पे शादी है और मुझे फटाफट से जो गोल्ड है उसकी डिलीवरी चाहिए। इसलिए मैं इस डांसिंग गर्ल का गोल्ड वापस नहीं कर पाया और मुझे उस जगह जाना पड़ा, और इसीलिए ये बार बार मेरे घर के चक्कर लगा रही थी। अब राजा सुनते हैं कि सारी गलती मर्चेंट की है, तो वो पूछते हैं कहाँ है मर्चेंट, कौन है मर्चेंट। तो गोल्ड स्मिथ बताता है कि जो आपके सामने मर्चेंट खड़े हैं वही मर्चेंट है, इन्हीं के घर पर शादी थी। अब सामने, जैसा कि स्टोरी की शुरुआत में मैंने बताया था कि जो मर्चेंट था उसके घर पे चोरी हुई थी और उसी के घर पे चोर मारा गया था, और उस चोर की मौत का जिम्मेदार मानकर सिपाही उसको पकड़ के लाए थे। तो फाइनली गोल्ड स्मिथ ने अपना सारा आरोप किस पे लगा दिया, मर्चेंट पे लगा दिया। अब राजा कहते हैं कि इस मर्चेंट को सजा दी जाएगी, इसको फांसी लगा दी जाएगी, क्योंकि इसने एक अच्छे सच्चे और ईमानदार चोर की मौत का जिम्मेदार है ये। अब ये बात बहुत ही अजीब है। आगे चलते हैं स्टोरी की तरफ। अब मर्चेंट इतनी बात सुनते ही कहता है, नहीं नहीं लॉर्ड, ये गलती मेरी नहीं है, वो मर्चेंट मैं नहीं, मेरे फादर थे, मेरे फादर ने इस दीवार को बनवाया था। तो फाइनली राजा एक समझदारी की बात करता है और कहता है कि तुमने अपने फादर से सारे संस्कार लिए हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी ली है, तो उनकी जो सजा है वो भी तुम्हें विरासत में मिल गई है, अब वो भी तुम्हें लेनी पड़ेगी। अब ये बात सुनकर मर्चेंट बस सुन्न हो चुके थे, उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। राजा सिपाहियों को आदेश देते हैं कि इस इंसान को मारने के लिए फटाफट से एक नया स्टेक बनाया जाए। स्टेक बनाने वाला कहता है कि जो राजा से कहता है, राजा ये इंसान तो बहुत ज्यादा पतला है, इसके लिए मैं क्या ही स्टेक बनाऊं, और इसके लिए स्टेक बनाना मुश्किल भी होगा। अब इतनी बात सुनते ही राजा फिर सोचने लगते हैं और अपने समझदार भरे दिमाग से फिर से एक दकियानूसी सी बात कहते हैं। अब राजा कहते हैं, क्यों ना हम अपने राज्य से एक मोटे से इंसान को पकड़कर लाएं और उसे सजा दे दें, क्योंकि सजा तो किसी न किसी को देनी ही है, तो क्या हम मोटे इंसान को सजा दे सकते हैं। तो जाओ और राज्य से पकड़कर एक मोटा सा इंसान लेके आओ जो कि गोल्ड। अब सिपाही राजा के आदेश पर गांव में निकल जाते हैं और मोटे इंसान की तलाश करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो उस डिसाइबल को देखते हैं जो गुरु के साथ आया था और खाने की वजह से यहीं पर छूट गया था, उस डिसाइबल को देखते ही उसे पकड़ लेते हैं और उसे राज दरबार में ले जाकर पेश कर देते हैं। और सिपाही राजा से कहते हैं, माय लॉर्ड, हमें पूरे के पूरे शहर में यही सबसे ज्यादा मोटा इंसान दिखा, क्योंकि वो वास्तव में मोटा था, खा खा के वो मोटा हो चुका था, और इसीलिए शायद उसने अपने गुरु को छोड़ा था, क्योंकि खाना उसे बहुत ज्यादा पसंद था। अब मोटा इंसान उसके दरबार में प्रेजेंट था। तभी गुरु का डिसाइबल कहता है, माय लॉर्ड, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो आराम से अपने घर पे बैठ के खाना खा रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तभी राजा गुरु के डिसाइबल से कहते हैं, राजा कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा मोटे हो और तुम्हें स्टेक से मारा जा सकता है, इसीलिए तुम्हें ही स्टेक से मारा जाएगा और तुम ही इस सजा के असली हकदार हो। ये सब देखकर डिसाइबल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, यानी वो शिष्य बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने गुरु को याद करने लगता है मन ही मन। गुरु तक ये मैसेज पहुंच जाता है और गुरु अपने शिष्य की इस दुविधा को दूर करने के लिए राज दरबार में आ जाते हैं। उसके राजा किंग से कहते हैं, सुनो मूर्ख इंसान, मैं भी एक मोटा ताजी इंसान हूँ, इसको नहीं मुझे मारो, मैं भी एक मस्कुलर इंसान हूँ, मुझे मारो, इसे मत मारो। और शिष्य अपने गुरु की ये समझदारी समझ लेता है और दोनों लोग कहने लगते हैं कि मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मारो।
तो जो राजा था वो आदेश देता है कि ले जाओ और दोनों को ही मार दो। फिर वो वही जिद करते हैं कि नहीं मुझे मारो। गुरु कहता है मुझे मारो, डिसाइबल कहता है मुझे मारो। तो राजा सोचता है आखिर ऐसी क्या बात है जो ये दोनों मरने के लिए तैयार हैं। तो वो गुरु को पास बुलाकर पूछता है कि ऐसी कौन सी बात है कि तुम दोनों मरने के लिए रेडी हो। गुरु और जो राजा था वो चुपके से धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो राजा पूछता है कि गुरु आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे आप मरना चाहते हैं। तो जो गुरु हैं वो धीरे से बताते हैं कि तुम्हें पता है इस राज्य में पहली बार कोई गुनाह हुआ है और पहली बार ही सजा दी जा रही है, और जो भी इस फर्स्ट डेथ को यानी फर्स्ट सजा को एक्सेप्ट करेगा वही अगली बार राजा और मंत्री बनेगा। अब ये बात सुनकर राजा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। अब इस बात को सुनकर राजा को बहुत ही ज्यादा गंदी वाइब आती है और वो अपने मंत्री को बुलाता है और कहता है बताओ क्या किया जाए। अब राजा को मिनिस्टर एक प्लान बताता है कि क्यों ना हम इस गुरु और डिसाइबल के मुंह पर कपड़ा डालकर इन्हें सजा देने के लिए ले जाएं, और जब हम जनता के सामने जाएंगे क्योंकि इनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ होगा तो इनकी जगह पर मैं खड़ा हो जाऊंगा, गुरु की जगह पर आप खड़े हो जाना और शिष्य की जगह पर मैं। इससे क्या होगा अगली बार हम ही राजा और मंत्री बनेंगे। तो फाइनली उनको सजा दे दी जाती है और जब उनकी बॉडी नीचे गिरती है तो पता चलता है कि वो तो गुरु और राजा थे। अब एक मीटिंग बुलाई जाती है। उस मीटिंग में तय किया जाता है कि उसी गुरु और डिसाइबल को राजा और मंत्री बना दिया जाए। तो यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। और ये चैप्टर में आपको कैसा लगा, यानी सुनने में कैसा लगा एंड कैसा पढ़ने में लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।